नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे फेस वॉश बनाना सीखेंगे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फेस वॉश बनाएंगे हम। इसको ऑफिशियली अगर आपको सेल करना है, जैसे फेस वॉश के मार्केट में पाउच होते हैं या फिर बोतल होती है, जो भी है, अगर आपको ऑफिशियली इसको सेल करना है तो आपको कॉस्मेटिक ग्रेड का लाइसेंस निकालना ज़रूरी है। उसके आधार पे ही आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअली अगर आपको सेल करना है आपके ग्रुप कांटेक्ट में, फ्रेंड सर्कल में, या बिना लेवल के आप इसको सेल करना चाहते हो तो आप इसको आसानी से सेल कर सकते हो। बहुत ही अच्छी चीज़ बनेगी ये। और रही बात इसकी कॉस्टिंग की, तो देखो यार, कॉस्टिंग सबकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि रॉ मटेरियल किसी को सस्ता मिलता है, किसी को थोड़ा महंगा मिलता है। जो भी प्राइस पे आपका रॉ मटेरियल परचेज होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी कॉस्टिंग सेट होगी। मैं इस वीडियो में बनाने की प्रोसीजर और इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट में बता दूंगा कौन से मटेरियल कितना कितना यूज़ होगा। कॉस्टिंग आप अपने से निकाल लीजिएगा। अगर आपको कॉस्टिंग निकालना नहीं आता है और अगर आप खुद से फॉर्मूला सेट करना चाहते हो तो मेरा जो कोर्स है, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स ज्वाइन करने के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। किस तरीके से है, क्या प्रोसीजर है, सारी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलेंगे सीधा प्रोसीजर पे, किस तरीके से फेस वॉश बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा पहले बैच बनाएंगे। इस प्रोडक्ट को बना के आप पर्सनल यूजिंग के लिए भी इसको उपयोग में ले सकते हो, और आप चाहो तो आपके ग्रुप कांटेक्ट में सेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पानी लेंगे 100 ग्राम। परफ्यूम ऑप्शनल है, अब जो भी परफ्यूम इसमें ऐड करना चाहो कर सकते हो। मैं फिलहाल इसमें मेडिमिक्स परफ्यूम ऐड करने वाला हूँ। आप चाहो तो कोई भी अन्य परफ्यूम आप उपयोग में ले सकते हो, जो भी आपके पास हो। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी परफ्यूम ले सकते हो। फ्रेग्रेंस थोड़ी अच्छी आनी चाहिए, इसके लिए हम इसमें करीब 5 ग्राम हम परफ्यूम लेंगे। ये मेरा ऑयल बेस्ड परफ्यूम है, इसको वाटर बेस्ड में कन्वर्ट नहीं करेगा, मैं डायरेक्ट इसको बना रहा हूँ। देख लो, इस पे बुलबुले दिख रहे ऑयल के। डायरेक्ट हम बनाएंगे तो भी ये बन जाएगा। परफ्यूम ऐड करने के बाद इसको थोड़ा अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए। अभी इसमें हम डालेंगे एलोवेरा जेल। बहुत ही अच्छा होता है ये एलोवेरा जेल। हम 10 ग्राम ऐड करेंगे। छोटा बैच है, आप चाहो तो एलोवेरा जेल की मात्रा बढ़ा भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैं फिलहाल 10 ग्राम रख रहा हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें लेंगे SLES लिक्विड, सोडियम लॉरेल इथल सल्फेट। SLES लिक्विड हम लेंगे 100 ग्राम। हमने इसमें 100 ग्राम SLES लिक्विड ले लिया है। अब कोई भी फेस वॉश देख लीजिए मार्केट में,
उस पर पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हो, उसमें सोडियम लॉरल इथल सल्फेट लिखा हुआ ही होता है, जिसका सीधा मीनिंग है कि वो SLES ही है। प्रोसीजर पूरी देखिएगा, आधा छोड़ के जाओगे प्रोडक्ट बिगड़ेगा तो भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरे हमेशा मैं वीडियो में यही कहता हूँ कि आप प्रोसीजर को पूरी देखिए। अब इसमें हम ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन हम इसमें लेंगे, ये मॉइस्चराइजिंग का काम करता है, काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन कई लोग मॉइस्चराइजिंग बढ़ाने के चक्कर में ज़्यादा ऐड करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं होता है। देखिए, कोई भी चीज़ हो उसकी एक लिमिट होती है, वो लिमिट के आधार पे ही आपको उस चीज़ को उपयोग में लेना है, क्योंकि एक कहावत है, अति हमेशा क्षति पहुंचाती है। तो ग्लिसरीन हमने इसमें लिया है 30 ग्राम। तो 30 ग्राम हमने ग्लिसरीन ले लिया है। फिर से इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। ये भी हमारा मिक्स हो चुका है और इसमें हम हल्का सा कलर ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी हम कलर ऐड करेंगे क्योंकि इसके बाद हम इसकी थिकनेस की प्रोसेस करने वाले हैं। तो थिकनेस जो फेस वॉश की हम देंगे उसके बाद इसमें कलर ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें अभी मैं मेडिमिक्स यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ग्रीन कलर ऐड करूँगा। आप जो भी परफ्यूम ऐड करो उसके अकॉर्डिंग आप कलर को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हम हल्का सा कलर ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम लेंगे CAPB, कोक एमिडो प्रोपाइल बिटेन, जिसको हम लेंगे 40 ग्राम। तो ये हमारा CAPB हो चुका है 40 ग्राम। इसको फिर से हम थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब CAPB SLES के साथ में रिएक्ट करेगा ये बिल्कुल गाढ़ा ही जेली जैसा हो जाएगा। जैसा मार्केट में फेस वॉश वगैरह मिलता है, ये बिल्कुल ही वैसा जेली जैसा हो जाएगा। आवश्यकता हो तो हल्का सा नमक ऐड करना है, अगर ज़रूरत पड़ रही हो तो। और नमक की इसमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नमक फॉर्म काटने का भी काम करता है। हमने दो ग्राम जितना नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि अगर इसमें हम नमक ऐड नहीं करेंगे तो इसमें फॉर्मिंग तो काफ़ी अच्छी होगी,
लेकिन कस्टमर या जब आप पर्सनली भी इसको यूज़ करोगे और फेस इससे क्लीन करोगे, उसके बाद इसकी फॉर्मिंग जाएगी नहीं। तो फॉर्मिंग जाएगी नहीं, उसके लिए हमें हल्का सा नमक ऐड करना है जो कि फॉर्मिंग को काट देगा। बिल्कुल ही गाढ़ा जेली जैसा, जैसा मार्केट में, तो सॉरी कॉल आ गई थी। तो ये बिल्कुल ही गाढ़ा जेली जैसा बन चुका है, जैसा मार्केट में फेस वॉश मिलता है। अभी फ़िलहाल हम इसको स्टेबल होने के लिए छोड़ देंगे। इसको हम स्टेबल होने के लिए छोड़ेंगे। इसकी आप थिकनेस देख लो। इसको हम स्टेबल होने के लिए छोड़ेंगे। जब ये स्टेबल हो जाएगा उसके बाद फिर से मैं आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट बताऊंगा। तो इसको करीब हमने 8 घंटे स्टेबल होने के लिए छोड़ दिया था और ये हमारा कंप्लीट फेस वॉश बन के रेडी हो चुका है। आप भी इस प्रोसीजर को फॉलो करके अपने लिए या फिर सेलिंग करने के लिए आप एक अच्छी क्वालिटी वाला फेस वॉश बना सकते हो। आप चाहो तो इसमें एक्सटर्नल में विटामिन ई की कैप्सूल आप ऐड कर सकते हो। विटामिन ई की कैप्सूल या फिर कोई भी एक्सटर्नल प्रोडक्ट आपको ऐड करना है तो ध्यान रखना है केवल उसको थिकनेस देने से पहले आपको प्रोडक्ट को ऐड कर देना है। यानी कि CAPB और सॉल्ट को जब हम मिक्स करते उसके पहले आपको ऐड कर देना है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला फेस वॉश है, पर्सनल यूजिंग के लिए भी और सेलिंग के लिए भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको रॉ मटेरियल परचेस करना है या फिर प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग लेनी है तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।